हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज जो है हम मई मंथ के डेज एंड थीम्स करेंगे, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा जनरल नॉलेज का ई बुक परचेस किया है बहुत बढ़िया बात है, नहीं परचेस किया है तो परचेस कर लेना, मात्र 239 रुपीज़ में, ठीक है। जिसमें आपको इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड जनरल नॉलेज अप टू डेट मिलेगा। 2021 एडिशन का ही मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट्स वाला ही लेना। इसमें क्या है एक्चुअली, आप लोगों को इससे फ़ायदा क्या होगा, अल्टीमेटली आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, हमने थ्योरी किस तरह से पढ़ के जाना है, ठीक है। जिन लोगों ने भी परचेस किया है उन लोगों से पूछो, उन लोगों के रिव्यू बहुत ही बढ़िया है और सब लोग खुश है, क्योंकि जब वो पढ़ के टेस्ट सीरीज़ वगैरह सॉल्व करते हैं तो सारे क्वेश्चन उनके बन जाते हैं। तो ठीक है, तो आपको भी क्या करना है कि परचेस कर लेना है और उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, थरोली पढ़ना है उसको, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, अप्रॉक्स देखो 69 पेजेस का हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है। ज्योग्राफी तो बहुत ही कम पेजेस में, मैंने मिनिमम पेजेस में ही मैंने उसको लिखा है पूरा, अप्रॉक्स 25 पेजेस में ज्योग्राफी कंप्लीट कर दी है मैंने। पॉलिटी थोड़ा सा मैंने इसको स्ट्रेच किया है, क्योंकि पॉलिटी में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बन रहे हैं आजकल, बहुत ही डीप में क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मैंने कोई पॉइंट नहीं छोड़ा है पॉलिटी में भी। पॉलिटी बहुत बढ़िया लिखा है मैंने, तो पॉलिटी के कुछ 70 पेजेस है, ठीक है। इस तरह से कंसिडर करके चलो आप लोग। और इकोनॉमिक्स का कमी है, इकोनॉमिक्स का ज़्यादा नहीं है, बट मैंने इकोनॉमिक्स का फ्री कंटेंट बहुत ज़्यादा दे रखा है, तो आप उससे पढ़ सकते हो। एंड जनरल नॉलेज भी पेजेस अप्रॉक्स 50 पेजेस है, तो पूरा अगर मैं कंसिडर कर लूँ, ठीक है, 70 140 वो 50 वो, ठीक है, तो कुछ इस तरह से कर सकते 190 अप्रॉक्स। देखो पूरा किताब जो है ये 250 पेजेस के अराउंड आपको ख़त्म हो जाएगा। तो 250 पेजेस पढ़ना आज से जितना बड़ा डील नहीं होगा, आप पढ़ सकते हो, तो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ना है। परचेस अगर पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं तो टाइम भी इन्वेस्ट करो, ये आपको मार्क्स देकर जाएगी 100%, ठीक है। और बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए आई एम सॉरी फॉर दैट, आप लोगों को पता है कि हमारे घर में फंक्शन चल रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मई मंथ में 1 मई इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। इसमें क्वेश्चन कैसे बना था कि इंटरनेशनल लेबर डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो इंटरनेशनल लेबर डे जो है वो 1 मई को सेलिब्रेट करते हैं। एसएससी जेई 2019 के पेपर में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ILO, उसका हेडक्वार्टर पूछा गया था, और वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है एनटीपीसी 2021 में। तो समझ में आ रहा है कि आप लोगों को अगर DFCCI अभी टारगेट कर रहे हो, या फिर कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो, जैसे CGL टारगेट कर रहे हो या आने वाली एग्जाम टारगेट कर रहे हो, तो उसके लिए मैं आप लोगों को रेफरेंस अगर कहूँ तो आप PYP पेपर रेफरेंस ले सकते हो, SSC जेई का भी, SSC CGL का भी। और अभी अगर RRB NTPC 2021 का आंसर की आ जाएगा तो बहुत ही बढ़िया, सोने पे सुहागा हो जाएगा, उसी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और मैं ऐसे आशा कर रही हूँ कि हो जाएगा। अभी जो है उसका 2021 का जो है NTPC का आंसर की जल्दी ही रिलीज हो जाएगा। जैसे ही रिलीज होता है कहीं से भी डाउनलोड कर लो, परचेस कर लो, कुछ भी कर लो, बट वो पेपर आप निकालो, ठीक है। वो पेपर से करना ही करना है आपको। तो 1 मई इंटरनेशनल लेबर डे करके सेलिब्रेट किया जाता है, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अच्छा, 1 मई को ही 2 अलग स्टेट बने थे बॉम्बे प्रोविंस से अलग होके। कौन से? एक था गुजरात, दूसरा था महाराष्ट्र। तो ये 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए थे बॉम्बे प्रोविंस से, इसीलिए 1 मई को महाराष्ट्र डे और गुजरात दिवस करके भी सेलिब्रेट किया जाता है, और दोनों भी स्टेट में इस दिन छुट्टी होती है, ठीक है, हॉलीडे होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस साल का जो थीम था इंटरनेशनल लेबर डे का, टू बी अनाउंस था। क्या था? टू बी अनाउंस, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट 2 मई इज़ अ वर्ल्ड ट्यूना डे, और ये यूनाइटेड नेशन ने जो है ट्यूना जो मछली है उसके बारे में एक तरह से अवेयरनेस फैलाने के लिए यूनाइटेड नेशन ने ये डे स्टार्ट किया है। जब भी यूनाइटेड नेशन का कुछ नाम आ जाता है किसी से भी रिलेटेड, तो वो न्यूज़ इंपॉर्टेंट बन जाती है, इसीलिए 2 मई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 2 मई जैसे ही मैं कहती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों 2 फरवरी याद आ जाता है। 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे करके सेलिब्रेट किया जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड वेटलैंड डे, आपको याद रखना है। वैसे देखो, अभी मैं डेज एंड मंथ्स का ये लास्ट ही वीडियो है, क्योंकि हमको जनवरी से लेकर जुलाई तक ही करना था, और मैंने जून वाला कर दिया, मई का ख़त्म हो गया है, जनवरी से लेके अप्रैल तक पूरा ख़त्म कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो याद रखना है आपको, यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है 2 मई एज अ वर्ल्ड ट्यूना डे।
नेक्स्ट है थर्ड ऑफ में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे ध्यान में रखना है आपको। थर्ड ऑफ में क्या कहता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। क्या कहता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। और इस साल की थीम क्या थी, इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड आपको याद रखना है। थर्ड ऑफ में को हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे करके सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है 8th ऑफ मे। 8th ऑफ मे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। अब ये वर्ल्ड रेड क्रॉस डे क्या है, एक्चुअली रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक तरह से आप एनजीओ कह सकते हो, और ये एनजीओ जो है वो हमेशा हेल्प करती है उन लोगों की, अगर कोई ना जंग वगैरह हो जाए तो वहाँ पे अगर मिलिट्री वगैरह फंस जाए या सिविलियंस फंस जाए जिनको इंजरी वगैरह हुई है तो उनका फ्री में इलाज करने का काम करते हैं। मतलब ये रिलेटेड टू है मेडिसिन, ठीक है, रिलेटेड टू है हॉस्पिटल्स वगैरह, ठीक है, इस तरह से। तो हेनरी डुनार्ट करके जो थे एक व्यक्ति थे जिन्होंने रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया था, ठीक है, फाउंडर है ये हेनरी डुनार्ट। और हेनरी डुनार्ट ही कौन है, फर्स्ट रेसिपिएंट है फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज़ के। अब नोबेल जो प्राइज़ है वो कब स्टार्ट हुआ था, 1901 में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि नोबेल प्राइज़ स्टार्ट कब हुआ था, तो 1901 में स्टार्ट हुआ था। और क्यों ये प्राइज़ जो है दिया जाता है, ये अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट की खोज की है उनके याद में ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। अच्छा, नोबेल प्राइज़ दिया जाता है तो कितनी कैटेगरीज़ में दिया जाता है, तो ये 6 कैटेगरीज़ में दिया जाता है, 5+1। पहले क्या होता था कि स्टार्टिंग में जब ये नोबेल प्राइज़ का जब बात चली थी तब सिर्फ 5 ही ऐसे कैटेगरीज़ रखे गए थे जिनमें हम नोबेल प्राइज़ देंगे, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया था। बट बाद में जो है एक कैटेगरी और जोड़ी गई जो कि है पीस, ठीक है। अच्छा, ये भी याद रखिए मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार बनता है। तो मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज़ किसको कहा जाता है, एबेल प्राइज़ को और फील्ड्स प्राइज़ को, ठीक है। ये भी मैंने मेरी जो किताब बन रही है मैंने उसमें लिख कर दिया है, सब कुछ आपको आसान चला जाएगा, सारे के सारे पॉइंट्स मैंने वहाँ पे लिख के दिए हैं, ठीक है। तो देखो 5+1 जो है, देखो कौन सा मेडिसिन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, लिटरेचर है, पीस है और एक है इकोनॉमिक्स, ठीक है। मेडिसिन, पीस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स, ये आपको याद रखना है। और इस साल की थीम क्या थी वर्ल्ड रेड क्रॉस डे की, अनस्टॉपेबल। क्या थी, अनस्टॉपेबल। नेक्स्ट 11th ऑफ मे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल टेक्नोलॉजी डे। अब नेशनल टेक्नोलॉजी डे करके क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम, एक्चुअली 11th ऑफ मे 1998 को पोखरण में हमारा जो है न्यूक्लियर का टेस्ट हुआ था और हम तब इंडिया न्यूक्लियर क्लब में शामिल हो चुके थे, सक्सेसफुल हुआ था वो चीज़, ठीक है। तो न्यूक्लियर क्लब में शामिल हुए थे और इसी वजह से टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कि भाई हम कितना ज़्यादा लीप ले चुके हैं। देखो, एक छोटा सा नेशन किसी के अंडर 100 सालों तक गुलाम था, बाद में अचानक से हम इतना लीप ले चुके हैं। ये अवेयरनेस फैलाने के लिए 11th ऑफ मे को हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे करके सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से ही हम इतना बड़ा लीप ले पाए, ठीक है। तो इस साल की थीम क्या थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। क्या थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। सेकेंड 12th ऑफ मे इज सेलिब्रेटेड एज, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल में पता नहीं ये क्वेश्चन क्यों बार बार पूछा जाता है, बहुत ही फेवरेट है एसएससी सीजीएल वालों का। 12th ऑफ मे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल नर्सेज डे। क्या करके, इंटरनेशनल नर्सेज डे। अच्छा, इंटरनेशनल नर्सेज डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल करके एक नर्स थी जो कि जिनका बर्थडे 12th ऑफ मे को आता है और उन्हीं को कमेमोरेट करने के लिए हम लोग 12th ऑफ मे को इंटरनेशनल नर्सेज डे करके सेलिब्रेट करते हैं। सेकेंडली, इस साल की थीम क्या थी, अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। क्या थी, अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, ठीक है। नेक्स्ट है 20th ऑफ मे। 20th ऑफ मे सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। और इस साल की थीम थी मेजरमेंट फॉर हेल्थ। क्या थी, मेजरमेंट फॉर हेल्थ करके इस साल की थीम थी। मेट्रोलॉजी और मेटलर्जी दो अलग अलग ब्रांचेस है, हम हमेशा इसको मिक्सअप कर देते हैं, ध्यान में रखिए। मेटलर्जी इज रिलेटेड टू मटेरियल का कंपोजिशन, मटेरियल का जो भी प्रॉपर्टीज है उससे रिलेटेड आता है। और मेट्रोलॉजी जो होता है वो मेजरमेंट से रिलेटेड आता है, यूनिट्स ऑन ऑल इससे रिलेटेड आता है, हमने इंजीनियरिंग में ये पढ़ भी रखा है, ठीक है। तो याद रखना वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे
कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 20th मई को सेलिब्रेट करते हैं। और इस साल की थीम थी मेजरमेंट फॉर हेल्थ। मेजरमेंट फॉर हेल्थ क्यों ऐसा कहा इन्होंने, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोरोना हमने हेल्थ को मेजर करना चाहिए, हमारे हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। 31 मई इज सेलिब्रेटेड एज ए एंटी टोबैको डे, या फिर हम नो टोबैको डे करके भी सेलिब्रेट करते हैं इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है। 31 मई इज एंटी टोबैको डे और नो टोबैको डे। तो इस साल की थीम क्या थी, इस साल की थीम थी टोबैको एंड लंग हेल्थ। इंपॉर्टेंट है, इसका थीम एंड डे दोनों भी आपको याद रखना है। तो इस साल की थीम क्या थी, टोबैको एंड लंग हेल्थ। अच्छा, टोबैको में जो देखो क्या होता है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और इसमें बेंजीन होता है। और बेंजीन जो है वो कैरोजेनिक नेचर का होता है। एक्चुअली कैरोजेनिक नेचर का मतलब क्या होता है कि इसके वजह से कैंसर हो सकता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से कैंसर नहीं होता लोगों को, बेंजीन की वजह से कैंसर, लंग कैंसर जो होता है बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, वो बेंजीन की वजह से होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों, ठीक है। तो इतना ही था मई मंथ का इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और देखो आपको क्या करना है, जनवरी से लेकर जुलाई मंथ तक का सारा करंट अफेयर भी करना है और पूरे डेज भी करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।